तो रिसेंटली टेलोना क्लासिक की कम्युनिटी ने एक प्रपोजल शेयर किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हमारा जो ऑन चेन बर्न टैक्स है उसको डिक्रीज कर दिया जाए 1.2% से 0.2% पर। तो ये जो प्रपोजल है इसको अप्रूव कर दिया गया है कम्युनिटी की साइड से। तो अभी से 0.2% बर्न में से 0.1% के टोकन्स बर्न कर दिए जाएंगे और बाकी का जो 0.1% अमाउंट होगा वो कम्युनिटी पूल में ऐड कर दिया जाएगा ताकि उस अमाउंट को टेरेबस की टीम यूज कर पाए प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ हमारी जो डी एप्स है उन पर जितने भी प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं उनकी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस अमाउंट को यूज कर दिया जाएगा। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज करंटली जो टेरेबल्स की टीम है वो फ्री में वर्क कर रही है टेलोना क्लासिक प्रोजेक्ट पर। तो उनकी फीस पे करने के लिए या उनको रिवॉर्ड करने के लिए कोई भी ऑप्शन करंटली अवेलेबल नहीं थी। साथ ही साथ जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स जो टेलोना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको भी रिवॉर्ड करने का कोई भी वे अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए इस बर्न टैक्स में से उन डी एप्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ जो टेरेबल्स की टीम है उनको भी पे किया जाएगा ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए टेलोना क्लासिक प्रोजेक्ट पर। अब आई नो इस प्रपोजल से कुछ इन्वेस्टर्स खुश है कुछ नहीं है बिकॉज हमारा जो टैक्स था वो 1.2% से सिर्फ 0.2% रह चुका है। बट इस बर्न टैक्स को डिक्रीज करने के बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था जो 1.2% का बर्न टैक्स था इसके थ्रू जो हमारी ऑन चेन ट्रांजैक्शन थी मतलब टेलोना क्लासिक की ब्लॉकचेन पर जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुकी थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.2% बर्न से पहले जो ऑन चेन ट्रांजैक्शन थी वो 300 बिलियन 100 बिलियन इवन ट्रिलियंस में थी। लेकिन बर्न टैक्स इंप्लीमेंट होने के बाद ही ये बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 बिलियन 14 बिलियन 50 बिलियन। तो जब तक हमारी जो ऑन चेन ट्रांजैक्शन है वो 100 बिलियन टोकन्स या 200 बिलियन टोकन्स को टच नहीं करती तब तक 1.2% बर्न टैक्स के इंप्लीमेंट होने का कोई भी फायदा नहीं था बिकॉज 100 बिलियन या 200 बिलियन के अकॉर्डिंगली एवरी डे 2 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते थे 1.2% टैक्स बर्न से। लेकिन जब हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हो गई तो उसकी वजह से हमारे जो बर्न्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो हो गए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो टेरा स्टेशन पर ट्रेडिंग कर रहे थे या टोकन्स को होल्ड करते थे उन्होंने एक्सचेंजेस पर शिफ्ट कर लिया बिकॉज एक्सचेंजेस पर 1.2% का बर्न ट्रेडिंग पर नहीं था। अब सभी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो भी 1.2% के बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने डिक्लाइन कर दिया 1.2% बर्न को ऑन चेन ट्रांजैक्शन के लिए। रिसेंटली सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज ने ही स्पॉट ट्रेडिंग पर बर्न को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन जो बाइनेंस एक्सचेंज ने ये बर्न इंप्लीमेंट किया है ये स्पॉट ट्रेडिंग फीस पर किया है बिकॉज बाइनेंस एक्सचेंज का कहना था कि जो 1.2% की ट्रेडिंग फीस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए एवरी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज ने 1.2% बर्न को एक्सेप्ट नहीं किया स्पॉट ट्रेडिंग पर। अब आई नो ये 0.2% का बर्न बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 1.2% बर्न। लेकिन ये जो 0.2% का बर्न है इसको हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक्सेप्ट किया है। बाइनेंस की टीम का भी मानना था जो 0.2% बर्न टैक्स है ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल टैक्स है। मतलब इस टैक्स को बाइनेंस एक्सचेंज भी स्पॉट ट्रेडिंग पर इंप्लीमेंट कर सकता है। साथ ही साथ कम्युनिटी और डेव टीम ने जैसे ये न्यू प्रपोजल शेयर किया उसके कुछ ही टाइम बाद KuCoin ने भी टेरा स्टेशन को ज्वाइन कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो हम टेरा स्टेशन पर हैं तो यहाँ पर हम KuCoin पर आकर भी अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है रिसेंटली ये जो बर्न प्रपोजल था आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो KuCoin ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और यस में वोट किया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में जो KuCoin एक्सचेंज है वो इस 0.2% बर्न को इम्प्लीमेंट कर दे अपनी स्पॉट ट्रेडिंग पर जैसे करंटली बाइनेंस एक्सचेंज ने किया हुआ है। तो करंटली अगर हम ऑन चेन एक्टिविटी की बात करें तो डेली बेसिस पर 250 मिलियन टोकन्स बर्न हो रहे हैं। तो अगर एवरी डे 250 मिलियन टोकन्स ही बर्न होते रहे फॉर नेक्स्ट 30 डेज तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज 7.5 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग वॉल्यूम है टेरा स्टेशन पर वो इंक्रीज हो जाती है 500 मिलियन को टच कर जाती है तो 500 मिलियन के अकॉर्डिंगली आफ्टर एवरी 30 डे 14 या 15 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं ऑन चेन एक्टिविटी की करंटली बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें तो अगर KuCoin बाइनेंस एक्सचेंज और अदर जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो इस 0.2% बर्न को इंप्लीमेंट कर देते हैं अपने एक्सचेंज पर तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 500 मिलियन की हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलती है एवरी डे तो हम एवरी डे 4 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। अब 4 बिलियन टोकन्स तभी बर्न होंगे अगर बाइनेंस एक्सचेंज KuCoin Gate.io या अदर जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जिन पर टेलोना क्लासिक टोकन लिस्ट हो चुका
है, तो अगर वो सबके सब एक्सचेंजेस 0.2% बर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं तभी ये बर्न पॉसिबल होगा। 4 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं एवरी डे। अब बहुत सारी न्यूज और रूमर्स भी आ रही है कि जो रॉबिनहुड एक्सचेंज है और जो कॉइनबेस एक्सचेंज है वो भी आने वाले टाइम में लूना क्लासिक टोकन को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकता है। तो अगर वो दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्ट कर देते हैं टेलुना क्लासिक को अपने एक्सचेंज पर और 0.2% बर्न को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बर्निंग में। बट अगर बाई चांस एक मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली और जो टेलुना क्लासिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1 बिलियन को टच कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली 8 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं एवरी डे। लेकिन सिर्फ बर्निंग ही हेल्प नहीं करने वाली टेलुना क्लासिक की ग्रोथ में, हमें हमारा जो ऑन चेन यूज केस है उसे भी इंक्रीज करवाना होगा। इसीलिए टेरेबल्स की टीम यूएसटीसी पर वर्क कर रही है ताकि वो उसे रीपैक कर पाए दोबारा से लूना क्लासिक टोकन के साथ ही साथ ये एक और न्यू स्टेबल कॉइन पे भी वर्क कर रहे हैं, यूएसटीएन कॉइन। वो जो कॉइन होगा वो ऑन चेन एक्सक्लूसिव कॉइन होगा, तो ऑन चेन जितने भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो ट्रांजैक्शन करेंगे वो यूएसटीएन कॉइन के थ्रू करेंगे। और साथ ही साथ टेरेबल्स की टीम ने ये भी मेंशन किया था कि जब यूएसटीसी की जो मार्केट कैप है वो 3 से 4 बिलियन को टच कर जाएगी, ये साथ ही साथ टेलुना क्लासिक की 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन सप्लाई को बर्न करने वाले हैं। बट उसके लिए हमें वेट करना होगा यूएसटीसी कॉइन की रिकवरी के लिए। करंटली अगर हम 1 ट्रिलियन सप्लाई को बर्न करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एवरी डे 3 बिलियन टोकन्स का बर्न चाहिए होगा। करंटली सिर्फ ऑन चेन एक्टिविटी और बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू ही हमने 22 बिलियन टोकन्स ऑलरेडी बर्न कर दिए हैं। अभी हमारा जो बर्न टैक्स है वो 1 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ है, तो तब भी एक बहुत ही अच्छा नंबर है 22 बिलियन टोकन्स का बर्न। अब अगर मैं टेलुना क्लासिक के बर्न को शिबा इनू टोकन्स के बर्न के साथ कंपेयर करूं तो शिबा इनू टोकन का जो बर्न पोर्टल था वो आई गेस मई मंथ में लॉन्च हुआ था, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं इस बर्न पोर्टल को लॉन्च हुए। तो शिबा इनू के बर्न पोर्टल में 6 मंथ में सिर्फ 64 बिलियन टोकन्स ही बर्न हुए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड टेलुना क्लासिक ने विद इन 1 मंथ 22 बिलियन टोकन्स बर्न कर दिए हैं। तो एज कम्पेयर टू शिबा इनू ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है। अब एज कम्पेयर टू शिबा इनू टेलुना क्लासिक की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट बुल रन में जो टेलुना क्लासिक होगा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब बर्निंग के अलावा एक बात और, हमारा जो स्टेकिंग पूल है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड 700 बिलियन टोकन्स स्टेक हो चुके हैं। 300 बिलियन टोकन्स अगर और स्टेक हो जाएं तो ऑलमोस्ट अराउंड 1 ट्रिलियन टोकन्स स्टेक हो जाएंगे टेरा स्टेशन पर। तो 1 ट्रिलियन की सप्लाई तो ऑलरेडी स्टेकिंग में जाने वाली है टेलुना क्लासिक टोकन की। अब आप इमेजिन करो अगर टेरेबल्स की टीम यूएसटीसी कॉइन के साथ दोबारा से रीपैक कर देती है लूना क्लासिक टोकन को और वो 3 ट्रिलियन टोकन्स की सप्लाई को बर्न कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे जो एक्सचेंजेस के थ्रू बर्न्स है वो भी इंक्रीज हो जाए और 1 ट्रिलियन टोकन्स को हम बर्न कर दें और बाकी की जो बची कुची सप्लाई है वो सारी की सारी स्टेकिंग में चले जाए, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इजिली 6 ट्रिलियन की सप्लाई को डिप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी नंबर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट बुल रन में टेलुना क्लासिक टोकन का जो प्राइस है वो इजिली 0.0082 सेंट को टच कर सकता है अगर हमारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 5 ट्रिलियन पर रह जाए और हमारी जो मार्केट कैप है वो 40 बिलियन को टच कर जाए। मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाऊं तो जो टेलुना क्लासिक की मार्केट कैप थी वो 30 से 40 बिलियन डॉलर्स की थी डंप आने से पहले, और बुल रन में तो न्यू से न्यू टोकन में भी एक बहुत बड़ी मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। तो लूना क्लासिक तो वैसे भी एक पॉपुलर टोकन है, तो करंटली अगर आप 2 लाख टोकन्स होल्ड करते हो तो इस प्राइस रेंज पर आपके 2 लाख टोकन्स की जो वैल्यू होगी वो 1,20,000 रुपीज के करीब होगी। और नेक्स्ट केस में अगर हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 ट्रिलियन पर रह जाती है और हमारी जो मार्केट कैप है वो डबल हो जाती है 80 बिलियन या 88 बिलियन को टच कर जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो टेलुना क्लासिक का प्राइस है वो 0.022 सेंट को टच कर सकते हैं इजिली। रेस्ट आपके क्या व्यूज है, आपको क्या लगता है कि क्या प्राइस टारगेट अचीव कर सकते हैं टेलुना क्लासिक नेक्स्ट बुल रन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।